हेलो दोस्तों। मैंने आज ये क्लॉड एआई से पूछा कि हम कैसे नीट पेपर लीक के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसने कुछ अच्छा सा आंसर दिया है। तो देखते हैं कि ये रेलेवेंट है कि नहीं है। तो हमने सबसे पहले पूछा है कि भाई नीट पेपर लीक के इशू को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताए हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का लीक हो गया, ट्रांसपोर्ट चेन का लीक हो गया, एग्ज़ाम सेंटर कोऑर्डिनेटर्स का की वजह से लीक होना, कोचिंग सेंटर के माफियाज की वजह से, ठीक है, फेक कैंडिडेट्स की वजह से, या फिर डिजिटल लीक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने ख़रीद के भेज दिया हो, या टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में सोल्यूशन कि भाई 24 आवर्स या फिर 48 आवर पहले ही हम लोग प्रिंटिंग करें, है ना। सिंगल पेपर सेट जो होता है वो ना होकर 1,000 100 से ज़्यादा हम लोग यूनिक सेट बनाएं और किसी एक को चूज़ करें। प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है, वैसी एक प्रिंटिंग प्रेस पे हम लोग भरोसा करके प्रिंट करवा सकते हैं। अर्ली डिस्पैच, लास्ट मिनट डिलीवरी कर सकते हैं हम लोग इन पेपर्स की, ताकि लोगों तक पहुँचे ही ना एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, डिजिटल हम लोग इसको गो डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कर सकते हैं हम लोग। फिज़िकल पेपर ही नहीं लेगा तो लीक कैसे होगा। ठीक है, रैंडम और लार्ज क्वेश्चन बैंक हम लोग बना सकते हैं, जैसे जेई मेंस में होता है, गेट में होता है। ठीक है, सारे बच्चों के पास एक रैंडम सेट आएगा, अलग अलग क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन का सीक्वेंस जो होगा वो बदल जाता है। इसका मतलब ये है। और प्रिंटिंग नहीं होगी तो कोई ट्रांसपोर्ट का रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम सिक्योरिटी, तो यहाँ पे कोई भी एनीवन कैन ओपन सेंटर, कोई भी अपना सेंटर खोल नहीं सकता है। एनटीए को स्ट्रिक्ट गाइडेंस फॉलो करवाना पड़ेगा सेंटर खोलने के लिए। ठीक है, 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा ये होता है एक्चुअल में जेई मेन सेंटर्स में। ठीक है, बायोमेट्रिक आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, पेपर एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले ही पहुंचना चाहिए, और किसी भी रैंडम लोगों को असाइन ना करें। ठीक है, किसी अच्छे से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, या फिर एक एजेंसी चालू कर सकते हैं ये लोग, ताकि इस वजह से हमारे देश में जो बेरोज़गारी है वो भी कम होगी, है ना। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग, लाइव सीसीटीवी से देख सकते हैं वो लोग। फिर एआई बेस्ड, अभी एआई आ चुका है, मैं तो भाई एआई से ही पूछ रहा हूँ कैसे क्या करना है। फिर जैमर्स लगाना, मेटल डिटेक्टर, फ़ोन को डिपॉजिट करवाना, और रैंडम फ्लाइंग स्क्वाड जैसे कि जेई में होता है, अचानक से आगे तुम्हारे ऊपर चेक करने लग जाते हैं। ठीक है, रैंडम कोई भी वाटर मार्क्स बनाना। ठीक है, एआई बॉट जो स्कैन कर सके कहीं पे भाई नीट पेपर लीक तो नहीं हो चुका है ना। जैसे प्रिंटर, माइक डॉट्स, ये सब। ठीक है, ये सब हैं कुछ तरीके। फिर स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क, वीक पनिशमेंट मिलता है। देखो इसने बता दिया भाई हमारा लॉ कितना कमज़ोर है, 10 साल की बस नॉन पेनेबल सज़ा होती है। ठीक है, ये भी इसने बता दिया हमको। फिर ओनली इंडिविजुअल पनिश होते हैं, एंटायर कोचिंग सेंटर को हम लोग शट डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, स्लो कोड्स फास्ट ट्रैक करना चाहिए ऐसे फ्रॉड लोगों को। परमानेंट बैन करना चाहिए इन ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, और एसेट्स को सीज कर देना चाहिए। डेडिकेटेड एनटीए के साइबर सेल जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को मॉनिटर करेंगे। ऑटोमेटेड एआई बॉट्स। ठीक है, मेटा और गूगल, फिर टेलीग्राम के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये सब तरीके हैं। फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, डिसेंट्रलाइज नीट, स्टेट लेवल लाइक अर्लियर, स्मॉल स्केल पे ईजियर टू सिक्योर। मतलब ये डिसेंट्रलाइज करना नीट को, कि हर मतलब स्टेट का अलग अलग से करवाना एग्ज़ाम। ठीक है, तो अलग सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो लोग अच्छे से दे भी पाएंगे एग्ज़ाम को, और सिक्योर रहेगा। ठीक है ना। फिर मल्टीपल एग्ज़ाम डेट्स जैसे जेई मेंस में होता है, यहाँ पे
और इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंसी रखना, ठीक है। जैसे कंट्री यूएसए में सैट होता है, ठीक है, नियर ज़ीरो लीक्स होते हैं। फिर यूके में ए लेवल होता है, जापान में भी होता है, साउथ कोरिया में भी होता है। तो यहाँ पे ये सब हो रहा है तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस इम्प्लीमेंट करने की देरी है गवर्नमेंट को। और यहाँ पे देख सकते हैं इसने पूरा शॉर्ट समरी दे दिया है, ठीक है, इस बारे में। सीबीटी में एग्ज़ाम करवाओ, यूनिक पेपर दो हर बच्चे को, बायोमेट्रिक एंट्री मिले, ठीक है, फुल सिग्नल जैमिंग हो सेंटर्स में, एआई के थ्रू सीसीटीवी मॉनिटरिंग करें, वाटर मार्क्ड पेपर हो हमारा, फिज़िकल ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे जेई मेंस या जेई एडवांस के पेपर में हमारा रोल नंबर छपा हुआ आता है, ठीक है, हमारा रोल नंबर कह लो या एडमिट कार्ड में जो, हाँ रोल नंबर ही, रोल नंबर छपा हुआ आता है। सोशल मीडिया में एआई सर्विलेंस बढ़ा दो, फास्ट ट्रैक करो ऐसे लोगों को कि कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक करना चाहिए ऐसे केसेस को, ताकि भाई इनको सज़ा मिले, ताकि दोबारा ना कर पाएँ। सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर सज़ा मिलती नहीं है लोगों को। पता नहीं कब करेगी गवर्नमेंट, सीरियसली लेगी इस चीज़ को, ठीक है। मैंने बस ये ऐसी वीडियो बना दिया है, और अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं ये सारा जो भी लिखा हुआ है मैं इसको अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को देखना है तो देख सकता है। थैंक यू।